नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है किसान विद्रोह। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया और जो भी पीसीएस एग्ज़ाम हो गए उनमें पूछते हैं। इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम में कोई ना कोई वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं। तो ये आज हम पूरा डिटेल से करेंगे, जो जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से किसान विद्रोह हुए थे, जनजातीय विद्रोह हुए थे, वो सारे डिटेल से करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि आपको जैसा ज्ञात है कि 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बारे में तो आप डिटेल से पढ़ते हो, लेकिन इसी क्रांति की कड़ी के दौरान यानी 1857 से पहले या इसके आसपास के युग में और भी बहुत सारे किसान थे, कुछ जनजातियाँ थी। वो अंग्रेज़ों की नीतियों से असंतुष्ट थे, कुछ शोषण हो रहा था उनका, इसलिए उनमें असंतोष था। तो उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे कबीले थे उस हिसाब से, या फिर छोटा क्षेत्र हो गया, वहाँ पे विद्रोह शुरू कर दिया और वही विद्रोह आगे बड़ा रूप लिया। तो अंग्रेज़ों ने फिर उनका दमन कर दिया, कुछ में आंशिक सफलता भी मिल गई। तो वो सब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कहाँ पे कुछ हुआ था। तो इसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो नागरिक विद्रोह, दूसरा जनजातियाँ थी उन्होंने विद्रोह किया था उनके बारे में, और तीसरा एक हम किसान विद्रोह है इसके बारे में देख के बांट सकते हैं। यानी तीन भागों में बांट लेंगे और तीनों को डिस्कस कर लेंगे। तो हम सबसे पहले नागरिक विद्रोह है उसको चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ नागरिक विद्रोह कौन कौन से हुए थे। तो देखिए, सबसे पहला विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। इसको हम फकीरी विद्रोह भी कहते हैं। इसका आपको एक तो याद रखना है, इसका जो सन था यानी कब से कब तक हुआ था, 1770 से लेकर 1820 तक ये। और मेन पीरियड था इसका 1763 से 1800। यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी था, मतलब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था, उग्र हो गया था एक तरह से। क्षेत्र पता होना चाहिए आपको, ये बंगाल वाला क्षेत्र होता है ना जो, वहाँ पे था उस टाइम। जो ये जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत के इधर वाला साइड वाला एरिया है ना, यहाँ पे ये हुआ था। इसका कारण क्या था? कारण था तीर्थ यात्राओं पर रोक, और बंगाल में अकाल पड़ गया था और अंग्रेज़ वहाँ पे टैक्स वसूल करते थे, और भी बहुत सारी नीतियाँ थी। तो इस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह फैल गया था। नेताओं के नाम पता होना चाहिए आपको, एक तो था मजनू शाह, एक चिराग अली था, एक देवी चौधरानी, ये सब थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है कि इसमें फैक्ट भी बन जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी है वो देवी चौधरानी है, ये उपन्यास भी लिखा था, वो इनसे प्रेरित होकर लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं, वो है पलामू या चेर विद्रोह। ये कब हुआ था? ये 1800 से लेकर 1802 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको मैं आगे आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सही से नहीं दिखेगा। देखिए, पलामू या चेर विद्रोह, तो ये 1802 के बीच में हुआ और क्षेत्र था बिहार वाला। कारण क्या था? जो जागीरदार थे यानी चेर, तो जागीरदारों या चेरों की ज़मीन है वो जबरन जो छीनी जा रही थी, तो इस कारण पलामू या चेर विद्रोह है वो हुआ था चेर जनजातियों द्वारा। नेता थे इसके भूषण सिंह। ठीक है, चलिए अब अगला विद्रोह की हम बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोलीगर विद्रोह। पोलीगर सैनिकों को कहते हैं, जो जवान होते हैं ना, सैनिक योद्धा होते हैं उनको। तो ये हुआ था 1795 से लेकर 1805 के बीच में। और इसका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हुआ था। ये दक्षिण भारत वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे हुआ था, विशेषकर तमिलनाडु वाला। इसका कारण था जो करारोपण है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी टैक्स आपसे ज़्यादा वसूल कर रहे थे, तो वहाँ के जो किसान वगैरह थे वो ज़्यादा विद्रोह करने लग गए, जो सैनिक है वो जवान है। इसका नेतृत्व किया था कोट्टाबोमा नायकन ने। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। मेन इनमें मतलब नेता कौन था, कब हुआ था और कौन से रीजन में हुआ था, कारण क्या था, ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए इनमें। इसके अलावा अगला था हमारा वेलुथम्पी विद्रोह। ये 1808 से लेकर 1809 के बीच में हुआ था। रीजन था इसका केरल वाला, जो कि त्रावणकोर है वहाँ वाला क्षेत्र था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय था ये। इसका कारण क्या था? एक तो थे कंपनी से नाराज़गी, और दूसरा कारण था 1805 में सहायक संधियाँ थी, जो अंग्रेज उसे क्षेत्र पे अपना मतलब एक तरह से कब्जा कर लेते थे, द्वैत शासन स्थापित हो जाता था। नेतृत्व किसने किया था इसका? इसका नेतृत्व भी वेलुथम्पी ने किया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, वेलुथम्पी विद्रोह। चलिए अब नेक्स्ट विद्रोह की हम बात करते हैं। इसके बाद अगला विद्रोह कौन सा हुआ था हमारा? अगला विद्रोह था पाइका विद्रोह। यह 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था, ओडिशा वाला क्षेत्र के अंदर। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था जो सैन्य सेवाओं है उसके बदले में मुफ्त जो कर वाली ज़मीन थी वो ख़त्म कर दी गई थी। यानी सैनिकों को अपनी सेवाओं के बदले बाद में मुफ्त ज़मीन मिलती थी, कर था उस पर भी, मतलब टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन ये सब अंग्रेज़ों ने बाद में ख़त्म कर दिया।
तो इस कारण इसका विद्रोह किया और जगबंधु ने नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला कित्तूर विद्रोह हुआ था 1824 के अंदर। यह कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुआ था और इसका कारण था उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत करना। ठीक है, और रानी चेन्नम्मा थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। बाद में अगला विद्रोह आया था गडकरी विद्रोह, ये 1844 में हुआ था महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, और कारण क्या था इसका कारण था सैन्य सेवाओं के बदले कर मुक्त जमीन थी वो बंद कर दी गई, जैसा कि इस विद्रोह में हुआ था पाइका वाला में, वही सेम रीजन था। इसका नेतृत्व किया था बाबाजी अहिरेकर ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसके बाद अगला विद्रोह था हमारा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 में हुआ था। यह हुआ था पूना वाले क्षेत्र में। इसका कारण था लगान दरों का ब्याज बढ़ाया जाना, और इसका नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह ने किया था। और इसके बाद में चित्तूर सिंह जब मतलब इनको दबा दिया गया तो उसके बाद में अगला नेतृत्व किया था उमा सिंह ने। उसके बाद अगला हुआ था बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह हुआ था 1830 से लेकर 1869 के बीच में। यह क्षेत्र था बरेली और पटना वाला। कारण क्या था? इस्लाम में सुधार और शोषक वर्ग का दमन, ये दोनों इसके कारण थे। इसका नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, और बाद में अली बंधु थे, इन्होंने नेतृत्व संभाल लिया था। बाद में खिलाफत आंदोलन वो सब भी हुआ था, वो आगे आगे की कड़ी है, वो तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, फिर अली बंधुओं ने किया था। इसके बाद अगला देखिए, अगला था कुका विद्रोह। कुका विद्रोह हुआ था 1840 से लेकर 1872 के बीच में, पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था ये, और इसका कारण था सिख धर्म में सुधार। तो आपसे पूछ सकते हैं सिख धर्म से रिलेटेड कौन सा जनजाति है या ये विद्रोह था, तो कुका विद्रोह था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पंजाब पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है का अधिकार के बाद राजनीतिक हो गया था, मतलब वहाँ पे कंपनी एक तरह से राजनीतिक रूप से अपना सत्ता स्थापित कर ली थी, तो इस कारण वहाँ पे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था ये पता होना चाहिए आपको, जवाहरमल भगत है, इसने किया था। इनके शिष्य थे बालक सिंह, और बाद में राम सिंह ने नेतृत्व संभाल लिया था। अब चलिए अगली बात करते हैं हम। ये तो हमने बात कर लिया, आगे हम बात करेंगे प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। तो किसान आंदोलन में सबसे पहला हमें ध्यान रखना है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ था, बंगाल वाला क्षेत्र था, और कारण क्या था? जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? करमशाह और टीपू मूर ने। ठीक है, उसके बाद सेकंड विद्रोह कौन सा हुआ था? फराजी विद्रोह 1818 से लेकर 1819 के बीच में। यह भी बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था, और इसका कारण क्या था? इस्लाम में सुधार और अंग्रेज विद्रोह, ये सब। नेतृत्व किसने किया था? सैयदुल्लाह ने। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। इसके बाद अगला विद्रोह था अहोम विद्रोह, ये 1828 में हुआ था। असम वाले क्षेत्र में होता है अहोम, असम में, ये तो आपको याद रह जाएगा। कारण क्या था? एक तो आंग्ल बर्मा युद्ध है, उसके कारण अंग्रेजों जो हुआ था उसके कारण अंग्रेज है वो पीछे नहीं हटे थे, तो इस कारण यहाँ के अहोम जनजाति है वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो गया था। नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने। मोहपला विद्रोह 1826 से 1853 के बीच हुआ था। इसके प्रथम चरण में लगभग 22 विद्रोह हुए थे, ऐसे कहा जाता है। क्षेत्र था मालाबार वाला, जो कि केरल के आसपास है, और कारण क्या था? राजस्व में वृद्धि। ठीक है, इसके बाद अगला विद्रोह था नील विद्रोह, ये 1859 से 1860 के बीच में होता। यह फर्स्ट सबल विद्रोह के रूप में भी माना जाता है, तो आपको ये याद रखना, नील विद्रोह वाला। क्षेत्र कौन सा था? बंगाल वाला था। कारण क्या था? जो दंडनीय प्रथा है उसके खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाद में 3 कठिया प्रति के बाद में भी ये स्टार्ट और हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया था, आपको पता होगा। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था भीड़ ने। ठीक है, इसके बाद हम अगली बात करते हैं, वो है पाबना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 के बीच में हुआ था, बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। तो आपको पता होगा मैक्सिमम विद्रोह कहाँ हो रहे? बंगाल में। बंगाल उस टाइम कामधेनु राज्य के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह पत्तन भी वहाँ पे था, और भी चीज़ें थी, और उपजाऊ ज़मीन थी, सब कुछ था, तो इस कारण अंग्रेज वहाँ पे ज़्यादा शोषण करते थे। कारण क्या था? लगान दरों का बढ़ना, और नेतृत्व किया था ईशान चंद्र राय और शंभू राय ने। अगला विद्रोह हुआ था तेभागा आंदोलन, यह त्रिपुरा बंगाल के अंदर क्षेत्र है वो, उसमें हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका जो फ्लाइट कमीशन है उसकी सिफारिश लागू करने के लिए किसान है उनको 2/3 और जो भूमि के मालिक है उनको 1/3 मिलना चाहिए था कर, लेकिन वो सही से मिल नहीं रहा था, तो इस कारण विद्रोह शुरू हो गया। नेतृत्व किसने किया था? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद हुआ था एक का विद्रोह, यह हुआ था 1921 से 1922 के बीच में।
क्षेत्र था संयुक्त प्रांत वाला। और इसका कारण क्या था? लगान दरों में वृद्धि, या लगान है वो नकद होती है, इस कारण विद्रोह स्टार्ट हो गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी और सहदेव ने। अब आगे बात करते हैं आदिवासी विद्रोह के बारे में। तो आदिवासियों में सबसे पहला विद्रोह हम बात करेंगे चुआर विद्रोह। इसको जंगल महल विद्रोह भी कहते हैं। ये 1700 पहला चरण हुआ था 1766 से 92 के बीच। फिर बीच में अंग्रेजों ने दबा दिया। तो अंग्रेजों ने जैसे दबा दिया तो फिर बाद में थोड़े टाइम बाद में वापस स्टार्ट हुआ ये 1795 से 1816 के बीच में। क्षेत्र था बंगाल वाला। और कारण क्या था? कोई वर्धित भू राजस्व वाला। नेतृत्व किसने किया था? श्यामगंजन और सुबला सिंह और दुर्जन सिंह ने। अब हम नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं, जो कि है हमारा कोल विद्रोह। 1831 में हुआ था। यह झारखंड वाले रीजन में हुआ था। छोटा नागपुर का पठार है उसके पास वाला। इसका कारण क्या था? भारी लोगों को जमीन का हस्तांतरण देना। नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। हो और मुंडा विद्रोह, ये तो आपको पता ही होगा, 1820 से 1837 के बीच में हुआ था झारखंड वाले रीजन में। जो अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में मतलब अधिग्रहण स्टार्ट हो गया था, तो इसका विद्रोह हुआ था। और राजा प्रहतो है इसके जो नेतृत्व करते थे। मुंडा विद्रोह की बात करें तो इसको हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था ये। और अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ हुआ था। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद अगला है हमारा संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। क्षेत्र था झारखंड वाला। कारण क्या था? भूमि का अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा। और नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने। इस टाइम डलहौजी का वो हड़प नीति चल रही थी, तो इस कारण ये हुआ था। नागा विद्रोह 1905 से 1831 के बीच। 1905 से 1931 के बीच में ये हुआ था मणिपुर वाले रीजन में। कारण क्या था? नागाराज की स्थापना। नेतृत्व किसने किया था? नंदोनाथ ने। ठीक है। बाद में आगे और ये नाम भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो हमने जितने भी सारे हमारे जो जनजातीय विद्रोह हो रहे थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा एग्जाम में और भी कोई क्वेश्चन है, एक दो पूछ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने कर लिए हैं। इसके अलावा और जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें, वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। तो करंट में अगर उनका रिलेवेंट टॉपिक आ गया हो तो आप उस न्यूज़ के हिसाब से उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जितने जितने कारण क्षेत्र और इनका ईयर बताया हुआ है वो आपको याद रखना है। इसका नेतृत्व किसने किया था, ये सब चीज़ें। और कारण मेन आपको ज़रूर याद रखना है, और रीजन वाला भी। ठीक है। और इसके अलावा आपसे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेंगे।